इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा व्हिच इज कांस्टेंट। तो अगर एक लाइन चार्ज है जो कि फाइनाइट है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो अगर मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, मतलब इस पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से r है, और इस पॉइंट के लिए अगर हम इस एंड से एक लाइन बनाएं तो ये लाइन इस परपेंडिकुलर से एंगल θ1 बना रही है, और अगर इस एंड से एक लाइन बनाएं पॉइंट P पे आने वाली, ये लाइन इस परपेंडिकुलर से एंगल θ2 बना रही है। थस हमने इस पॉइंट P को डिफाइन कर दिया। ये पॉइंट P एक डेफिनेट पॉइंट होगा जो कि इस लाइन से r डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट से बनाई गई लाइन जो कि इसके एक एंड को टच कर रही है, वो परपेंडिकुलर से एंगल θ1 बना रही है, और जो कि इसके दूसरे एंड को टच कर रही है वो इसके परपेंडिकुलर से θ2 एंगल बना रही है। अब हमें इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम इस लाइन चार्ज पे एक इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज dq ले लेंगे। dq इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ में होगा, लेट अस से dx, और ये चार्ज हमने इस परपेंडिकुलर से लेट अस से x डिस्टेंस पर लिया, और इस dq चार्ज की इस पॉइंट से दूरी लेट अस से y के बराबर है। तो अब हम इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और dq चार्ज खुद बराबर होगा लैम्डा dx के। dx यहाँ पे इसकी लंबाई है, और dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी dE, and this will be given by dE vector is equal to k dq upon y square, जहां y इस dq की इस पॉइंट से दूरी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड dE सिर्फ इस चार्ज dq की वजह से है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी dE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होने वाला कंपोनेंट विल बी गिवन बाय dE sin थीटा। तो इस dE वेक्टर को फिर से हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। dE cos थीटा देयरफॉर k dq by y स्क्वायर cos थीटा के बराबर थी। उसी टाइप से dE sin थीटा जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है विल बी गिवन बाय k dq sin थीटा अपॉन y स्क्वायर। नाउ अगर मुझे E परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, तो मुझे सारे dE cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे k dq cos थीटा अपॉन y स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसी टाइप से अगर मुझे E पैरेलल निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन चार्ज, तो मुझे सारे dE sin थीटा को ऐड करना पड़ेगा, मतलब मुझे k dq sin थीटा बाई y स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इन दोनों इंटीग्रेशन में k तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे dq भी वेरिएबल है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्ज है। थीटा भी वेरिएबल है, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग एंगल थीटा होगा, और y भी वेरिएबल है इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी। तो तीनों वेरिएबल हैं। अगेन क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल्स आए हैं, हमें इन वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन में इट इज ऑलवेज बेटर हम सारे वेरिएबल्स को एंगुलर वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर ले जाएं। दस यहाँ पे इस ट्रायंगल में वी कैन से दैट tan थीटा, ये एंगल थीटा है, is equal to x divided by r, and therefore x will become equal to r tan theta. अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वी विल गेट dx इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल y भी है, y की वैल्यू भी हमें इस ट्रायंगल से मिल जाएगी, एंड इस ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा बराबर बोलें तो cos थीटा बराबर r बाई y होगा, एंड देयरफॉर y विल बिकम इक्वल टू r बाई cos थीटा या r sec थीटा। तो हमें y की वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी, और dq बराबर lambda dx था,
dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें और cos थीटा तो cos थीटा है ही। अगर इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, व्हाट विल गेट विल बी k dq की जगह पर लेमडा dx और dx की वैल्यू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर है, एंड देयरफॉर dq विल बिकम इक्वल टू लेमडा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा यहाँ पर अपॉन y स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा के। इसको सिंप्लीफाई करें तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट विल गेट विल बी k लेमडा r कांस्टेंट हैं, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ cos थीटा d थीटा आएगा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। और लिमिट्स हमें ऐसी चूज करनी पड़ेंगी ताकि हम हर चार्ज को इंक्लूड कर पाएं, इस चार्ज को भी इंक्लूड कर पाएं जो इस एंड पे है, और इस चार्ज को भी इंक्लूड कर पाएं जो इस एंड पे है। इस चार्ज को इंक्लूड करने के लिए ये एंगल थीटा 1 लेना पड़ेगा, और इस चार्ज को इंक्लूड करने के लिए ये एंगल माइनस थीटा 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे एंगल 0 हो चुका था। तो यहाँ से यहाँ प्लस थीटा 1 और इधर जाएंगे तो इट विल बी माइनस थीटा 2। तो लिमिट जो पुट करेंगे वो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, और ये इंटीग्रेशन विल कम आउट टू बी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है, और साइन थीटा में हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है, और k की वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। उसी टाइप से E पैरेलल अगर निकालना है तो वो d साइन थीटा के इंटीग्रेशन के बराबर था, एंड दैट वाज इक्वल टू k dq साइन थीटा अपॉन y स्क्वायर, और dq की वैल्यू लेमडा dx के बराबर है, जहां dx r sec स्क्वायर थीटा d थीटा के बराबर है। अगर ये वैल्यूज पुट करें विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ k लेमडा r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ये dq आ गया, इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा जो कि y स्क्वायर के बराबर है। sec स्क्वायर थीटा यहाँ भी कैंसिल हो गया। व्हाट विल गेट इज k लेमडा बाई r, और इस बार साइन थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस थीटा 2 टू प्लस थीटा 1, एंड दिस विल कम आउट टू बी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो E पैरेलल इस डायरेक्शन में will be given by lambda upon 4 pi epsilon naught r cos theta 2 minus cos theta 1, और E perpendicular will be given by lambda upon 4 pi epsilon naught r sin theta 1 plus sin theta 2।